नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों, लेखपाल भर्ती परीक्षा अभी हाल फिलहाल में हुई है। 31 जुलाई को इसका पेपर था और आप में से जो लोग भी इसे देने गए थे तो आपने इस पेपर को देखा होगा, नहीं देने गए थे तो भी देखा होगा क्योंकि ये इंटरनेट पे उपलब्ध है, लोगों के माध्यम से आप देख सकते हैं। देखना चाहिए, जो परीक्षाएं हो रही हैं अगर आप उसमें भाग नहीं भी ले रहे हैं तो उन्हें देखना चाहिए। चलिए, अब यहाँ पर हम हिंदी वाले सेगमेंट को डिस्कस करेंगे। 25 क्वेश्चन जो हिंदी के आए थे, सामान्य हिंदी के, और अच्छे प्रश्न थे, मतलब सरल कहा जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि ये पहला पन्ना आपको क्यों दिखाया जा रहा है। तो ये निर्देश जो होता है ना, बड़ी काम की चीज़ है। कभी कभी आप इन्हें नज़रअंदाज करते हैं तो आप ऐसी ही जो निर्देश में सावधानियाँ दी होती हैं उसी सावधानी का आप उल्लंघन करके कुछ गलतियाँ करते हैं। तो एक बार निर्देश पढ़ लेना चाहिए। चलिए देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन जो था वो अनुच्छेद से था। मतलब अनुच्छेद का तात्पर्य ये होता है कि गद्यांश आपको एक दे दिया जाएगा, गद्य का टुकड़ा, और उसे आपको भली भांति पढ़ना होगा और नीचे जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसका जवाब देना होगा। काम आसान है, इसमें आपको नए सिरे से उत्तर की तलाश नहीं करनी है, यानी गद्य के अंदर ही उत्तर छिपा हुआ है। तो ये सबसे सरल होता है, बशर्ते कि गद्यांश को ध्यान से पढ़ा जाए। अब यहाँ देखिए, मनुष्य को निष्काम भाव से सफलता असफलता की चिंता किए बिना कर्तव्य करना चाहिए, और ये एकदम परफेक्ट बात है। जिंदगी में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो असफलता और सफलता का चक्कर ही छोड़ दीजिए। आप मत सोचिए कि आपको परीक्षा में सफलता मिलेगी, आप सक्सेसफुल होंगे, ये सब नहीं। आप अपना रोज का टारगेट जो है उसको कंप्लीट करिए और अंत में आप देखेंगे कि आप अपने गोल को अचीव कर लेंगे। तो खैर, वो तो मोटिवेशन हो गया। अब यहाँ गद्यांश को देखिए, तो कर्तव्य का पालन करना चाहिए और आशा या निराशा के चक्र में फंसे बिना, ये आप देख रहे हैं, आशा या निराशा के चक्र में फंसे बिना उसे निरंतर कर्तव्य करते रहना चाहिए। कर्तव्यरत का मतलब क्या होता है? कर्तव्य करते रहना चाहिए। किसी भी कर्तव्य की पूर्णता पर सफलता अथवा असफलता प्राप्त होती है। कर्तव्य जब आप करके खत्म करते हैं तो उसका परिणाम आपको मिलता है, वहां आपका काम खत्म हो जाता है। वहां जो आगे की चीज है वो आपकी डेस्टिनी संभालती है, जैसे कि आप ईश्वर भी कह सकते हैं, अपना प्रारब्ध भी कह सकते हैं, या अपना जो किया हुआ परिश्रम है उसका फल भी कह सकते हैं। अब वो सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। किंतु मनीषियों ने, अब देखिए, जब आप कर्म करते हैं और आपको सफलता मिल जाती है तब तो बहुत अच्छा है, लड्डू खाने के लिए मिलते हैं और सभी लोग आपकी जय जयकार करते हैं। लेकिन अगर आप असफल हो गए तब आवश्यक नहीं है कि आप कठोर मेहनत कर रहे हैं तो सफल ही हो जाएंगे, असफलता भी मिलती है और तब घनघोर निराशा होती है। लेकिन उसी संदर्भ में यहाँ पर कहा गया है कि असफल व्यक्ति जो होता है ना, वही सफलता की कुंजी ढूंढ सकता है। जब आप मात खाएंगे तो आपको ये मालूम होगा कि आपने क्या गलती की थी, और अगर आपने उन गलतियों को पहचान कर दूर कर लिया तो अगली बार आप निस्संदेह सफल होंगे। आपके असफल होने का कोई कारण नहीं है। इसी वजह से मनीषियों ने, यानी जो बुद्धिमान लोग थे, बुद्धिजीवी लोग थे, यानी ऋषि महर्षि आप कह सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि असफलता ही सफलता की कुंजी है। वैसे तो आपने एक स्लोगन देखा होगा कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, वो तो है ही है, लेकिन मात्र परिश्रम पर्याप्त नहीं होता है। आपके पास अनुभव होना चाहिए और अनुभव आपको असफलता से मिलता है। वही चीज़ यहाँ दिया है कि असफल व्यक्ति जो है वो अनुभव की संपत्ति अर्जित करता है जो उसके भावी जीवन का निर्माण करती है, आगे उसको बहुत सारी सीख देती है। आपको ये क्रोध आता होगा अपने ऊपर कि हम लगातार जो है वो परीक्षाएं दे रहे हैं, असफल हो रहे हैं और मेरी जिंदगी किसी काम की नहीं है। आप देखेंगे कि जिस दिन आपको सफलता मिलेगी और आप पीछे मुड़ के देखिएगा ना, तो आपको अपनी उपलब्धियों पर गर्व होगा कि आप लगातार जूझे और हर बार जब आप असफल हुए, मुंह की खाई, तो उस बार आपने कुछ नया सीखा। ठीक है, तो ये चीज़ अब देखिए, जीवन में अनेक बार ऐसा होता है कि हम जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मेहनत करते हैं वो पूरा नहीं होता है। ऐसे अवसर पर सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया है ऐसा लगता है और हम निराश होकर, शांत होकर बैठ जाते हैं, हाथ पर हाथ रख के बैठ जाते हैं कि मेरा तो नसीब ही खराब है। अब देखिए, उद्देश्य की पूर्ति के लिए दोबारा प्रयास ही नहीं करते। आगे सामने अवसर होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम अवसर गंवा चुके होते हैं, लेकिन जो पीछे का प्रयास हमारा था उसमें हम चूंकि असफल हो गए हैं तो हमारा जो उत्साह था वो वहीं मर चुका है। तो हम क्या करते हैं? कोशिश नहीं करते। ऐसे व्यक्ति का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है। जिंदगी जीने का ये सही तरीका नहीं है। निराशा का अंधकार न केवल उसके काम करने की ताकत यानी कर्म शक्ति को प्रभावित करता है, वरन उसके समस्त जीवन को ढक लेता है। मतलब वो डिप्रेशन के और मानसिक अवसाद और यहाँ तक कि पागलपन के घोर अंधकार में जा सकता है। उसकी स्थिति एक मानसिक रोगी की हो सकती है अगर वो तय समय पर नहीं चेता तो। ठीक है, अब यहाँ देखिए, आप निराशा की गहनता के कारण लोग कभी कभी आत्महत्या, वही जब अवसाद का एकदम चरम बिंदु पहुंच जाता है, डिप्रेशन आपको इतना ज़्यादा प्रेस कर देता है कि आप कांपने लगे, मतलब आपको कोई रास्ता न सूझे, तो ऐसे में खुद को मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं दिखाई देता। तो ये जो सुसाइड वाली टेंडेंसी है वो सामने आती है।
अब देखिए इसमें ये बताया गया है, इतनी बातें तो बता दी गई, अब यहाँ सीख दी गई है। कोई भी पैराग्राफ जो होता है ना, उसमें अंत में जो उसका अंतिम 3-4 लाइन का हिस्सा होता है, उसमें पूरे गद्यांश को निचोड़ा जाता है। मतलब लेखक असल में कहना क्या चाह रहा था वो अंतिम में आकर उस पर फोकस होता है। तो अगर आपको शीर्षक खोजने के लिए कहा जाए, ठीक है, मान लीजिए ऐसा प्रश्न आया कि शीर्षक बताइए, तो शीर्षक बताने के लिए एक ट्रिक होती है कि आप जो लास्ट वाली लाइनें हैं उनको ज़्यादा ध्यान से पढ़िए, तुलनात्मक रूप से शुरुआती लाइन के। वैसे तो पढ़ना पूरा चाहिए कायदे से, लेकिन अगर आप ट्रिक के माध्यम से करना चाहते हैं तो अंतिम पंक्तियों पर जरा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, आपको आपका शीर्षक वहीं मिलेगा। तो निष्कर्ष वहाँ पे कुल मिलाकर होता है। अब यहाँ ये बताया गया है कि मनुष्य का जीवन धारण करके कर्म पथ से कभी विचलित नहीं होना चाहिए, कर्म निरंतर रहना चाहिए, सतत रहना चाहिए। विघ्न बाधाओं की, सफलता असफलता की तथा हानि लाभ की चिंता किए बिना कर्तव्य के मार्ग पर चलते रहने में जो आनंद प्राप्त होता है, जब आप कर्म करते हैं ना दोस्तों, तो आपको बहुत मजा आता है। शुरुआत में मेहनत करने की आदत नहीं होती है तो शरीर आपका मुड़ना नहीं चाहता है, लेकिन जब आप उसमें लग जाते हैं और शरीर और दिमाग को उसी की धुन सवार हो जाती है तो बहुत आनंद आने लगता है। रोज आप टारगेट बनाते हैं, उसको अचीव करते हैं और रात को चैन की नींद हाथ पैर फैलाकर सोते हैं कि आज का मैंने अपना जीवन, आज का जो दिन है उसको सार्थक किया। ये बहुत आनंददायक चीज़ है। तो वही बात है, हानि लाभ की चिंता किए बिना कर्तव्य के मार्ग पर चलना, और उसी में जीवन की सार्थकता है और ऐसा ही जीवन सफल है। सफलता की यही परिभाषा है। तो ये तो आपका अच्छा सा गद्यांश था, बहुत अच्छा था। और इसमें आप देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न पूछा गया है कि असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है। तो अगर समाज के दृष्टिकोण से देखें तो कुछ नहीं प्राप्त करता है, लेकिन यहाँ जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न है उसमें से आपको चुनना है तो उसे अनुभव प्राप्त होता है। आप गड्ढे में गिरेंगे तो अगली बार के लिए आपके पास ये एक्सपीरियंस रहेगा। गड्ढे में गिरे और जिंदा बच के निकल गए तो ऐसे में आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा कि अगली बार आप थोड़ा सा नीचे देखकर चलें, जमीन को देखें कि कहीं कुछ ऊंचा नीचा तो नहीं है, तो अनुभव की संपत्ति उसको प्राप्त होती है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया कि मनुष्य को किस प्रकार कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो निष्काम भाव से करना चाहिए, निसंदेह ही बात सत्य है। और सफलता असफलता की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर आप इस भंवर में फंसेंगे कि आप पास होंगे कि फेल होंगे, पास होंगे कि फेल होंगे, तमाम ज्योतिषियों का आप चक्कर लगाइए और अपने नसीब को दोष देना शुरू कर दीजिए, तो इसमें आपको कुछ नहीं मिल सकेगा। तो इस चीज़ की चिंता करनी ही नहीं है, तो इसको आपको इसमें सही मानना है। इसके बाद जो सी वाला है, देखिए आशा निराशा का चक्र भी आपको छोड़ देना है, आपको सिर्फ कर्म करना है। तो इसमें सभी उपर्युक्त सभी। इसके बाद आप देखें, मनीषियों ने सफलता की कुंजी किसको कहा है? असफलता को कहा है। यहाँ पर यह नहीं कहा गया कि परिश्रम सफलता की कुंजी है। परिश्रम तो बहुत लोग करते हैं। असफल मनुष्य ही सफल हो सकता है, मतलब कहीं ना कहीं उसने असफलता पाई होगी। ये आप देखें तो इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो सही होना चाहिए। चलिए अब इधर वाले को देखते हैं। प्रश्न सरल थे, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं थे। कैसे व्यक्तियों का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है। तो आपने देखा ना कि जो व्यक्ति पहली असफलता या दूसरी असफलता से हार कर हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं, कर्म करना ही बंद कर देते हैं, तो उन्हीं के लिए फिर मानसिक अवसाद उन्हें घेर लेता है और जिंदगी बोझ बन जाती है। तो असफल होने के बाद वो दोबारा प्रयत्न नहीं करते, यही सबसे बड़ी कमी है। असफल होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन आप अगर कर्म ही करना बंद कर दे रहे हैं तो ये सबसे बड़ा पाप है। मतलब आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। जीवन की सार्थकता किसमें है? तो जीवन की सार्थकता कर्म करने में है। मतलब ये गीता का उपदेश आप सुनते हैं ना, तो उसमें सारांश पूरी गीता का यही है। वैसे तो गीता में बहुत सारे अध्याय और बहुत सारे श्लोक हैं, सबको याद करना और सबको समझना ये किसी ऋषि महर्षि का ही काम है। लेकिन भगवान कृष्ण ने सारांश के तौर पे क्या कहा कि कर्म करना अर्जुन का काम था और बाकी फल देना उनका काम था, यानी वो ईश्वर की भूमिका में थे। तो अर्जुन ने कर्म किया, फल मिला। अब देखिए यहाँ पे कर्तव्य मार्ग पर चलने का आनंद उठाइए। ठीक है, इसका सी वाला ऑप्शन सही है। बाकी जो है वो इतना सरल है कि आप वैसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं। छठवें वाले से अब मोड चेंज हो गया है, यहाँ से हम दूसरा काम करेंगे। यहाँ देखिए ये कहा गया है ना कि संधि विच्छेद का सही चयन करिए। मतलब कौन सा ऐसा इसमें से संधि विग्रह है जिसको कि सही तरीके से किया गया है। तो पत्रधन अलय लिखा है, जबकि होना क्या चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए था पत्रधन आलय। ये दीर्घ संधि है तो गलत तरीके से लिखा है। कहने का मतलब मरण धन असन्न लिखा है, जबकि असल में होना चाहिए था मरण धन आसन्न, यानी मरणासन। तो ये गलत है। यथाधन आर्थ नहीं होता है, यथाधन अर्थ होता है। वो तो बाद में जब ज्वाइंट होता है तो उसमें आ की मात्रा मतलब दीर्घ स्वर का उच्चारण होता है तो यथार्थ हो जाता है। तो ये तीनों ही गलत है, बचता है ये। इसे साफ कर दिया है ताकि आप कायदे से देख सकें। सी वाले ऑप्शन को देखिए, वीरधन अंगना यानी वीरांगना, और ये सही है। ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, ध्यान दीजिएगा। वीरधन अंगना, और एकदम परफेक्टली संधि विच्छेद किया गया है। बाकी जो है वो भी दीर्घ संधि और स्वर संधि से ही संबंधित है, लेकिन सही तरीके से उनको तोड़ा नहीं गया है। अब इसके बाद आ गया मुहावरा आपका। तो मुहावरा में देखिए क्या है, कब्र में पैर लटकना। भाई कब्र में आप पैर लटका कर क्यों बैठेंगे, शौक तो लगा नहीं है। इसका मतलब यह है कि अब बस उसके बाद अंदर जाने का ही नंबर है। तो क्या है, मौत समीप है, यानी आपका अंत नजदीक आ गया। तो मृत्यु के समीप होना। देखिए मुहावरा और लोकोक्ति में रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है, बड़े व्यवहारिक होते हैं। ये सब जो आम जनजीवन है, मतलब भारत गांवों का देश है, आप जानते हैं। तो जो ग्रामीण जनता बोलती है, टेढ़ी जबान बोलती है, व्यंग कसती है, वहीं से ये निकल कर आए। ये व्यंगोक्ति होते हैं असल में। और व्यंग का अगर छोटा सा टुकड़ा है तो वो मुहावरा हो जाता है।
और अगर पूरा व्यंग का एक लंबा वाक्य है तो वो लोकोक्ति बन जाता है, तो वो तो अलग चीज़ है। कहने का मतलब ये कि अगर आप डूब कर पढ़िएगा ना, इसे जरा गहराई से इसकी एनालिसिस करिएगा तो आपको इसका अर्थ अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कब्र में पैर लटकना, आप सोच कर देखिए कब्र में पैर लटकने का मतलब क्या है कि अब आप नीचे जाने वाले हैं, उसी में जाने वाले हैं। इसके बाद आप देखें 8वें नंबर के क्वेश्चन को, शलाका। तो शलाका आपका शुद्ध संस्कृत का शब्द है और इसको हम लोग ठेठ में बोलते हैं, या आप कह लीजिए कि तद्भव में बोलते हैं सलाई। कहते हैं ना सलाइयों से वो स्वेटर बुन रहे थे, या सलाइयों का और भी इस्तेमाल होता है। कुल मिलाकर दिया सलाई, तो वो असल में दीप शलाका होती है। अब शुद्ध अगर आप दुकानदार के यहाँ जाकर बोल देंगे कि दीप शलाका दे दीजिए तो आपको भगा देगा कि ऐसा कोई आइटम हमारे यहाँ नहीं मिलता है। तो हिंदी की टांग आजकल तोड़ के रखी हुई है, इसीलिए तद्भव तत्सम पढ़ने की नौबत आ गई। तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे आप सलाई को चुन लीजिएगा, बी वाला ऑप्शन। अच्छा आप देखिए ये पर्यायवाची है, रंग बिरंगे क्वेश्चन है, मजा आ रहा है। देखिए आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची, तो एक न देकर आपको यहाँ पे ट्विंस दे रखे हैं, मतलब दो दो जुड़वा भाई यहाँ बैठे हुए हैं। तो इसमें से अगर आप देखें तो मोद और हर्ष, मोद का मतलब भी होता है प्रसन्नता, हर्ष का मतलब भी होता है प्रसन्नता, और आनंद का मतलब भी होता है खुशी या प्रसन्नता। ठीक है, तो ये दोनों जो ज्वाइंट है, मतलब आप युग्म कहिए, तो ये आपस में पर्यायवाची है। बाकी जो है उसमें अगर आप देखिए तो अचल का मतलब होता है स्थिर, जो चलायमान ना हो। प्रमोद का मतलब होता है आनंद, तो एक तो पर्यायवाची है लेकिन दूसरा नहीं है, तो ये बाहर हो गया। वैसे ही देखिए तनुज और आमोद, तनुज मतलब जो तन से उत्पन्न हुआ हो, तो तनुज किसको कहेंगे? तनय और तनुज जो शब्द हैं ये पुत्र के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो ये आपका आनंद का पर्यायवाची नहीं होगा। बाकी आमोद जो है वो आनंद का पर्यायवाची है, तो एक है एक नहीं है ऐसा चल रहा है। लेकिन इस वाले में, ए वाले ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि दोनों हैं। वैसे ही यहाँ पे शाल है जो कि एक वृक्ष का नाम होता है, और उल्लास, उल्लास का मतलब आनंद, तो एक वृक्ष का नाम है, दूसरा आनंद का पर्यायवाची है, तो ये भी किसी काम का नहीं है, तो इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा। 10वें नंबर के प्रश्न को आप देखें, अपना पराया। अब इसको अगर आप सही से लिखें तो कैसे लिखेंगे? बीच का अगर आप डैश हटा दें तो इसमें और शब्द आएगा जो कि इन्हें जोड़ेगा, अपना और पराया। अब इसमें कोई किसी से कम नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसमें प्रथम पद जो है वो प्रधान है, द्वितीय पद उसी का आश्रित है, ऐसा नहीं है। अपना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही पराया महत्वपूर्ण है। तो दोनों जब बराबरी के हैं, कांटे के खिलाड़ी हैं, तो आपस में क्या होगी? फाइटिंग होगी, जो WWE चैंपियनशिप होती है, मतलब द्वंद्व होगा। तो यहाँ पर जो समास होगा वो कौन सा होगा? द्वंद्व होगा। द्वंद्व जो शब्द है ना, उसका मतलब होता है कि दो लोग हैं वो आमने सामने हैं, वो आपस में टकरा रहे हैं, तो इसमें द्वंद्व समास होगा। इसके बाद आगे चलते हैं, दोनों पदों की प्रधानता। 11वें नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया कि कौन सा स्त्रीलिंग है। ऐसे प्रश्न जब आए तो शब्द का आप वाक्य में प्रयोग कर लीजिए, देख लीजिए कि उसमें वो करता है होता है, या पुरुष के रूप में भूमिका निभाता है, या स्त्री की भूमिका होती है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि यामा दिया है, योजना दिया है, भिक्षा दिया है और संबल दिया है। चारों शब्दों का हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। तो यामा अंधकारमय है, ठीक है, यामा अंधकारमय होती है। अब यहाँ पर होती है शब्द, थोड़ा सा शब्दों के बारे में ज्ञान यहाँ होना चाहिए। एकदम से अब अगर आप वाक्य में प्रयोग करेंगे तो हो सकता है कि फंस जाए। यामा का मतलब होता है रात्रि, यामा, याम्या, यामी जो शब्द है ना, ये रात के लिए इस्तेमाल होते हैं, घनघोर रात्रि। तो रात अंधकारमय होती है। वैसे भी आप अगर अर्थ जानते हैं कि यामा जो है वो रात का पर्यायवाची है, तो रात जो है वो स्त्रीलिंग है, सीधी बात है, तो आप आराम से गेस कर सकते हैं। तो पहला वाला। उसके बाद आप देखें योजना, योजना बनाई जाती है। कभी भी आपने सुना है कि योजना बनाया जाता है? हमेशा योजना बनाई जाती है, तो ये लड़की है। और देखिए भिक्षा, भिक्षा मांगी जाती है, ना कि भिक्षा मांगा जाता है। तो वाक्य में प्रयोग आपने किया, चीजें स्पष्ट हो गई। बचा यही संबल, तो संबल मनुष्य का सबसे मूल्यवान धन होता है, होती है नहीं, होता है, तो ये क्या है? पुरुष है, बाकी सभी स्त्रियां हैं। तो इसमें डी वाला ऑप्शन, ठीक, डी वाले को चुना, ये स्त्रीलिंग नहीं है। और देखिए किस विकल्प में सही विलोम युग्म दिया हुआ है, तो अब देखिए इसमें दोनों अपोजिट शब्दों को, सांझ का दोपहर विलोम नहीं हो सकता है, मतलब ठीक नहीं है सांझ का दोपहर, हालांकि दोनों अलग अलग बेला हैं, लेकिन प्रातः का शाम अगर लिखें तो कुछ हद तक ठीक हो सकता है, दोपहर से उसका कोई जोड़ नहीं। कृपण का दाता, यही वाला सही है। कृपण मतलब होता है कंजूस और दाता मतलब होता है देने वाला, तो कंजूस यानी जो ना देना चाहे, दाता मतलब जो खुल कर दे, तो ये आपस में विलोम है और यही सही है। तो जब सही मिल गया तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी जो विकल्प है उनको भी देख लेते हैं। शुष्क मतलब होता है सूखा और क्षुद्र मतलब होता है छोटा, ये विलोम नहीं हो सकते किसी कीमत पर। और प्रसन्न और प्रफुल्ल तो ये आपस में पर्यायवाची हैं, यहाँ फालतू में विलोम में दे दिया है, ठीक है, ये दोनों क्या है? आपस में सिनोनिम्स हैं, तो छोड़ दीजिए, इसका बी वाला सही। अच्छा आप देखिए जीवन पति, तो जीवन पति से आप ब्रह्मा जी का कयास मत लगाइएगा। जीवन की जो बागडोर है, जीवन और मृत्यु की, अंतिम समय में यमराज के हाथ में होती है, वो जीवन के मालिक होते हैं, उसको लेकर जाते हैं और मनुष्य का शरीर जो है वो नष्ट हो जाता है, तो इसमें यमराज का ये पर्यायवाची है। बाकी जो विकल्प है वो इतने आसान है कि आप आराम से छांट सकते हैं। महीपति मतलब राजा होता है। अब देखिए 14वें नंबर के क्वेश्चन को, जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके। इंद्रिय जो है वो शरीर के अंग होते हैं, उसमें से 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं और बाकी जो है वो कर्मेंद्रियां होती हैं, उनके सहारे आप कर्म करते हैं। और जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं उनके सहारे आप चीज़ों की जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे कि आंख है तो उससे आप देखते हैं, जीभ है तो उससे स्वाद चखते हैं,
ठीक है, बोलने का भी काम करते हैं। नाक से आप श्वास लेते हैं, सुगंध और दुर्गंध का पहचान करते हैं। तो ये सब ज्ञानेंद्रियां हैं, जानकारी प्राप्त करने के लिए, मतलब किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए इनका यूज़ होता है। तो कुल मिलाकर ये इसमें दिया हुआ है कि जिसे इंद्रियों के अनुभव से न जाना जा सके, या जिसे इंद्रियों द्वारा अनुभव न किया जा सके, मतलब आप सूंघ रहे हैं, उसकी कोई महक नहीं मिल रही है, आप उसे देखने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो लुप्त है, मतलब अंतर्ध्यान है, दिखाई ही नहीं दे रहा है, उसके होने का आभास आपको हो रहा है लेकिन आप उसे इंद्रियों के द्वारा डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मेटल डिटेक्टर होता है ना, तो जरा सा भी मेटल की कहीं गुंजाइश होती है तो आवाज़ निकालने लगता है, मतलब उसमें सायरन बजने लगता है। तो ठीक वैसे ही आपकी इंद्रियां भी वो डिटेक्टर की तरह से काम करती हैं, तो उनका डिटेक्शन यहाँ काम ही नहीं कर रहा है। चीज़ जो है वो दिख ही नहीं रही है, ना उसकी महक मिल रही है, ना उसका कोई स्वाद मिल रहा है, लेकिन ऐसा आपको आभास हो रहा है कि वो है। तो ऐसी चीज़ के लिए हम जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वो होता है अतीन्द्रिय, जो कि इंद्रियों से परे है, इंद्रियों के अतिरेक है, उससे बाहर है। बाकी इंद्रिय मतलब तो खुद ही इंद्रियों से संबंधित हो जाता है। इंद्रजीत का मतलब होता है जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, मतलब उसके शरीर के अंग उसकी मर्जी के मुताबिक काम करते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये इंद्रजीत लिखा है, इंद्रिय जीत नहीं लिखा है, ठीक है। इंद्र का मतलब देवताओं का राजा और जीत मतलब जीतने वाला। तो देवताओं के राजा को जीतने वाला, यानी यहाँ पे रावण के बेटे मेघनाद की बात हो रही है। मेघनाद इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका था और इसीलिए उसको इंद्रजीत कहा जाता था। रावण अपने बेटे को बड़े गर्व से कहता था कि मेरा इंद्रजीत, मेघनाद नहीं कहता था, ठीक है। तो ये जो शब्द है ना, ये इंद्र को जीतने वाले से, लेकिन हाँ अगर यहीं पर इंद्रिय जीत दिया होता तो आप समझते कि इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला। अच्छा, इंद्रिय शेष मतलब इंद्रियों के अलावा जो शेष रह जाए। तो इसमें से कुल मिलाकर हमारा जो ए वाला आंसर है वो परफेक्ट है। थोड़ा समय लेकर यहाँ हर प्रश्न को समझाया इसलिए जा रहा है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से जानकारी प्राप्त हो। अच्छा, आप देखिए 15वें नंबर के क्वेश्चन में ये कहा गया कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो यहाँ भी वही काम कीजिएगा जो पीछे आपने स्त्रीलिंग वाले में किया था। पूर्ति, अभिव्यक्ति, विवाह और छवि दिया हुआ है। अब इसमें आप देखें, पूर्ति की जाती है, आपूर्ति की जाती है या पूर्ति की जाती है, ये जो है ना ये स्त्रीलिंग है। बाकी अभिव्यक्ति को देखें, उनकी अभिव्यक्ति अच्छी है, मतलब गद्य की अभिव्यक्ति अच्छी है। अब यहाँ पे अच्छी है, अच्छा है तो लिखा नहीं, तो ये भी आपका क्या है, महिला है। अब विवाह होता है, विवाह क्या है, ये स्त्री और पुरुष के बीच का संबंध है, लेकिन ये होता है यानी ये खुद एक पुरुष, मतलब पुल्लिंग अवस्था में, तो यही वाला हमारा उत्तर होगा। बाकी छवि बिगाड़ी जाती है, छवि बनाई जाती है, तो ये क्या है, महिला है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो इसमें सी वाला हो जाएगा। पंखा, पंखा चलता है ना, आप हवा लेते हैं, तो बताइए कि इसका बहुवचन क्या होगा, आपने कौन सा लगाया था, पंखे ही होगा। और ऐसे नहीं लिखा जाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा। अनुनासिक और अनुस्वार वाला प्रयोग और चंद्रबिंदु कहाँ लगता है ये आपको मालूम होना चाहिए। जहाँ पर आप नाक का भरपूर इस्तेमाल करें वहाँ पर बिंदी ऊपर लगाइएगा, और जहाँ नाक का इस्तेमाल कम और मुंह का इस्तेमाल ज़्यादा हो वहाँ चंद्रबिंदु लगाइएगा, तो आप पंचमाक्षर के चक्कर में नहीं फंसेंगे, ठीक है। हर जगह पंचमाक्षर रटना आवश्यक नहीं होता है, हालांकि कायदे से नियम जानना चाहिए। फिलहाल पंखे, पंखे, अगर आपकी नाक बंद कर दी जाए तो आप इस शब्द को नहीं बोल पाएंगे। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एक बिंदी लगेगी सिर्फ। अगर आप नाक के बिना भी इसको हल्का उच्चारण कर लेते तो वहाँ पर चांद बनाते आप। खैर, तो यहाँ पर पंखे हो जाएगा। अच्छा, अब दुशासन जो शब्द है, अच्छा दुशासन का मतलब क्या होता है जरा बताइए, और ये था कौन। तो महाराज धृतराष्ट्र के 100 बेटे थे और एक लड़की थी, यानी कुल मिलाकर 101 जने थे। तो उसमें से सबसे बड़ा था दुर्योधन, और उसके बाद जो सेकंड नंबर का था वो था दुशासन, दुर्योधन का छोटा भाई था, और बड़ा ही आज्ञाकारी था दुर्योधन का। वो ठीक है कि द्रौपदी का वस्त्र हरण करने की कोशिश की, लेकिन वो भाई की आज्ञा थी, वो भाई का हुक्म बजा रहा था, तो वो अलग बात हो गई। तो शासन शब्द जो है ना ये बुरा नहीं है, इसका मतलब होता है ऐसा वीर जिसे कि शासन में लेना यानी नियंत्रित करना बहुत मुश्किल हो, निरंकुश। तो पहले के जो राजा होते थे वो निरंकुश ही होते थे। फिलहाल अब बताइए कि इसका संधि विग्रह क्या होगा। तो ये विसर्ग संधि का एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, दुशासन, यहाँ पर विसर्ग का लोप हुआ है, और जब आप विसर्ग को वापस करेंगे तो दुह अलग हो जाएगा। दुह जो है वो कठिन या जो दुष्कर या दुरूह चीज होती है उसको दर्शाता है, कठिनाई को दर्शाता है, और शासन मतलब नियंत्रण, ठीक है। तो जिसे कठिनाई से नियंत्रित किया जा सके वो है दुशासन, और यहाँ जो संधि इस्तेमाल हुई है वो विसर्ग संधि है। अब यहाँ आप देखें वर्तनी वाले को, तो रंग बिरंगे प्रश्नों के सिलसिले में वर्तनी देखिए किसकी अच्छी है। इसमें भाग्यवान नहीं होता है, भाग्यवान होता है, ठीक है। यहाँ पर म की जगह पर व का इस्तेमाल होना था, नहीं हुआ है, गलत है। रामायण नहीं होता है, रामायण होता है, और रामायण का मतलब क्या होता है, भगवान राम का यश, यण मतलब होता है यशोगान, तो भगवान राम का यशोगान। 2 ग्रंथ हैं भगवान राम से जुड़े हुए महत्वपूर्ण, वैसे तो बहुत सारे हैं। एक महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है जो पुराना है, और वो संस्कृत भाषा में है, रामायण, ठीक है। वाल्मीकि रामायण उसे आप कहते हैं, वही महाकाव्य है। बाकी तुलसी बाबा जो है वो मध्यकाल में आते हैं और ये लिखते हैं रामचरितमानस, उसी को आधार बना के लिखते हैं। रामायण से ही वो ज़्यादातर प्रेरित होते हैं, कुछ अपनी ओर से भी जोड़ते हैं। तो ये अवधी भाषा में लिखा गया है, इसकी जो भाषा है वो हिंदी के काफ़ी समीप है, अवधी भाषा है। अब इसको हम लोग कहते हैं रामचरितमानस, और जो वाल्मीकि के द्वारा रचित है वो रामायण है, उसकी भाषा संस्कृत है। तो यहाँ उसी रामायण की बात हो रही है, और लिखा है रामायण। गांव में बोलते हैं ना रामायण बांची जा रही है, रामायण का पाठ हो रहा है, लेकिन असल में रामायण होता है, तो वर्तनी गलत है। लालायित सही लिखा है, किसी चीज़ के लिए
किसी चीज़ के लिए लालच आपके मन में आ गया है और आप उसे पाने के लिए उतारू हो गए हैं, तो आपके मन का जो ये वाला भाव है ना, इसको कहते हैं कि आप लालायित हैं। तो इसमें जो सी वाला ऑप्शन है वही सही है। बाकी वाल्मीकि ऐसे नहीं लिखा जाता है, वाल्मीकि होता है मतलब म पे बड़ी की मात्रा होगी, ठीक है, और क पे छोटी की मात्रा होगी। यहाँ उल्टी मात्रा लगा दिया है, म पे छोटी और क पे बड़ी लगा दिया है, तो ये गड़बड़ हो गया है। इसका जो सी वाला विकल्प है वो सही है। अब देखिए जरा 19वें प्रश्न को, इसमें कहा गया है कि जो शब्द दिए हैं ना, 4 शब्द दिए हैं, उन पर विचार करिएगा और बताइएगा कि इसमें सभी शब्द शुद्ध हैं या कुछ गलत भी हैं। तो जो सही है उन्हीं का चयन आपको करना है। तो आप देखिए कि इसमें कौन कौन सा सही है। अधोगति नहीं होता है, अधोगति होता है, त पे छोटी की मात्रा। अगर आप उच्चारण सही कर रहे हैं किसी शब्द का तो आप कभी भी उसको गलत नहीं लिखेंगे। अगर आप उच्चारण ही गलत कर रहे हैं तो आप उस शब्द को गलत लिखेंगे हमेशा। तो हमेशा उच्चारण को सही रखना चाहिए, कहने का मतलब। अब देखिए उज्ज्वल लिखा हुआ है, कभी भी आप उज्ज्वल तो बोलते नहीं है, उज्ज्वल लिखा है वो भी आप बोलते हैं उज्ज्वल, ऊ को जल्दी से बोलते हैं, तो छोटा ऊ इस्तेमाल होगा। और वर्तनी भी गलत है अच्छी खासी, मतलब आप 2 ज लगाएंगे और वो भी आधे, और इसके बाद लिखेंगे व और ल, ये बनेगा उज्ज्वल, तो ये भी वर्तनी गायब है, इसका भी आप गायब कर दीजिए। विस्मरण यहाँ पे सही लिखा है। विस्मरण मतलब होता है भूल जाना, किसी चीज़ को बिसरा देना, कहते हैं ना बिसरा दिए, मुझे बिसरा दिया। तो बिसराना जो है वो तद्भव शब्द है और उसी का जो शुद्ध आपका तत्सम रूप है, संस्कृत रूप है, वो विस्मरण है। तो विस्मरण मतलब होता है भूल जाना। और हितैषी जो है ना, मतलब हित चाहने वाला, किसी का हित चाहने वाला यानी हितैषी, तो ये भी शब्द ठीक लिखा है। तो इसमें जो तीसरा और चौथा है वो सही है, पहला दूसरा आपका गलत है और तीसरा चौथा सही है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन परफेक्ट है। चलते हैं जरा 20वें प्रश्न की ओर, और इसमें आपसे कहा है कि खग जाने खग ही की भाषा। खग जो है वो खग की भाषा खूब बढ़िया, और आदमी की भाषा खूब बढ़िया समझता है। हालांकि भाषा का अंतर हो तो नहीं समझ में आता है। अब कोई अंग्रेज आ जाए किसी गांव में तो गांव वालों को दिक्कत होगी, या कोई फ्रेंच बोलने वाला आ जाए तो सबका माथा घूम जाएगा। तो वही चीज़ है, हम लोग जाकर हिंदी में बोलने लगे तो वो लोग परेशान हो जाएंगे। तो भाषांतर होता है, लेकिन कहने का मतलब ये है, यहाँ भाव से तात्पर्य है कि मनुष्य का भाव मनुष्य समझेगा, समान जाति वाले एक दूसरे के मन की बात समझ सकते हैं, इसका ये मतलब है। तो यहाँ वही चीज़ है। अब इससे आप जरा सा गेस लगाएंगे तो आराम से पकड़ लेंगे, इसका बी वाला सही हो जाएगा। समान प्रवृत्ति वाले एक दूसरे को सराहते हैं या उसे समझते हैं। यहाँ सराहने से ज़्यादा अच्छा शब्द होता है समझना, लेकिन आयोग को कौन समझाए, वो अपने हिसाब से लिखता है। तो नज़दीकी अर्थ कुल मिलाकर यही है, ठीक है। निकटतम अर्थ है, बहुत सही अर्थ ये भी नहीं दिया है, लेकिन फिर भी माना जा सकता है, तो बी वाले को आप लगा लीजिए। अब इसके बाद देखिए, हरि मोहन को रुपए देता है। हरि और मोहन एक ही है, लेकिन अब यहाँ पर चूंकि वाक्य है तो फिलहाल हरि नाम का लड़का जो है वो मोहन को रुपए देता है। कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, इस प्रकार से सूत्र चलता है न कारक का। तो कर्ता यहाँ पे कौन है, हरि है, और कर्म कौन है, मोहन है, उसको वो कुछ दे रहा है, तो यहाँ देने का भाव दिखाई दे रहा है। लेकिन समस्या यहाँ यह है कि थोड़ा सा अगर आप बारीकी से विचार करेंगे तो कर्म कारक के हिसाब से सूत्र तो ठीक है कि को उसकी भी पहचान है, विभक्ति चिन्ह उसमें भी को इस्तेमाल होता है, लेकिन आप संप्रदान कारक की अगर परिभाषा जानते होंगे तो उसमें ये दिया रहता है कि अगर कर्ता के द्वारा किसी को कोई वस्तु प्रदान की जाए। संप्रदान मतलब क्या होता है, सहर्ष या सहमति के साथ किसी को कुछ प्रदान करना यानी देना। तो यहाँ पर जो हरि है वो अपनी सहमति से, अपनी इच्छा से मोहन को रुपए दे रहा है, उस पर कोई प्रेशर नहीं है, यानी देने का भाव है, प्रदान करने का भाव है। और इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें संप्रदान कारक होगा, यानी सी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। इसमें भूल कर भी आप ए वाला मत लगाइएगा। अब इसके बाद आगे चलते हैं 22वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए। अरुण शब्द का अनेकार्थी है, तो अरुण का शाब्दिक अर्थ होता है लाल। लाल रंग को अरुण कहा जाता है। और प्रातःकालीन जो सूर्य है वो भी एकदम लाल लाल दिखाई देते हैं। अगर आप सुबह उठें और पूर्व दिशा अगर आपके यहाँ कहीं खुली हो, आजकल तो इमारतों में ढकी रहती है, लेकिन खुली जगह आपको कहीं मिल जाए तो वहाँ सूर्य को देखिएगा एकदम लाल बिंब उनका दिखाई देता है, गोला दिखाई देता है। बाद में वो ऑरेंज कलर के हो जाते हैं तो अलग चीज़ है, लेकिन एकदम जो प्रातःकालीन सूर्य है वो लाल होता है। तो वो जो लाल लाल एकदम टमाटर जैसे सूर्य होते हैं ना, उन्हीं को देख के हनुमान जी अंतरिक्ष में छलांग लगा देते हैं कि ये तो फल है, खाना चाहिए। और खाने जाते हैं तो वहाँ राहु भिटा जाते हैं, तो वहाँ फिर मार काट मच जाती है, वो अलग चीज़ है। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि ये सूर्य एकदम लाल दिखाई देते हैं, तो इन्हें अरुण रवि कहा जाता है, ठीक है। तो ये सूर्य का भी पर्यायवाची है, तो इसलिए इसमें बी वाला ऑप्शन अनेकार्थी यहाँ चूंकि हमें देखना था। तो प्रातःकालीन सूर्य को भी कहते हैं, सिंदूर को भी अरुण कहते हैं, ठीक है। लेकिन अब देखिए इसमें जो सिंदूरी रंग होता है वो लालिमा के नज़दीक होता है, मतलब ऑरेंज कलर और जो लाल रंग है उसका मिक्सचर सूर्य में दिखाई देता है। वो ना तो पूरी तरह से नारंगी रंग के होते हैं जैसा सिंदूर होता है, और ना एकदम से रोली का जो रंग होता है, मतलब रोली जो चंदन लगाने के काम आती है उस रंग के होते हैं। बीच का कलर उनका होता है। आपको देखने में ऐसा लगेगा कि लाल रंग को और जो संतरी रंग है यानी ऑरेंज कलर है उसको आपस में मिक्स कर दिया गया है। खैर, तो यही वाला इसका बी वाला ज़्यादा परफेक्ट है। अब इसके बाद आप 23वें नंबर के प्रश्न को देखें। आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे, ये एक वाक्य है। आपको ये बताना है कि ये वाक्य गलत है, मतलब ये प्रश्न में पहले ही कह दिया गया है कि वाक्य गलत है। कौन सा हिस्सा गलत है आपको ये बताना है। तो 4 विकल्प दिए हैं और इसमें आप ध्यान से देखें, आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे। तो आज की, इसमें कोई समस्या नहीं है, सभा कल भी हो सकती थी, तो इसमें सूचना दी गई है कि आज ही हुई है, तो ये बात ठीक है।
और अनेकों लोग उपस्थित थे। देखिए अनेक शब्द जो है वो खुद ही बहुवचन का प्रतीक है। अब उसमें ओ की मात्रा लगाकर हम एक्स्ट्रा बहुवचन क्यों बना रहे हैं? ये तो जबरदस्ती है, तो जबरदस्ती नहीं करनी है। हिंदी का जो व्याकरण है उसी के नियम के हिसाब से चलना है। इसमें जो अनेकों वाला मैटर है ना, मतलब हिस्सा है, उसी में गड़बड़ है। तो अनेकों लोग, इसको बाहर कर दीजिए, बाकी जो है वो सही है आपके। अनेक होना चाहिए था, मतलब लिखना ऐसे चाहिए था कि आज की सभा में अनेक लोग उपस्थित थे। इसके बाद 24वें नंबर के प्रश्न में आप देखें कि तत्सम शब्द कौन सा है, इसमें से छांटना है आपको। तो आंसू, आंसू तद्भव शब्द है। इसका शुद्ध मतलब तत्सम रूप क्या होता है? अश्रु होता है। आंख का क्या होता है? अक्ष होता है, चक्षु भी बोलते हैं। इसके बाद असीस है। असीस आपका क्या है? तत्सम शब्द नहीं है, ये तद्भव है, आशीष होता है असल में। श पे छोटी की मात्रा होती है, जो आप लिखते हैं ना आशीष, तो आशीष हिंदी का शब्द है, लेकिन संस्कृत में जो उसका मूल रूप है वो आशीष है। जो तालव्य श होता है उस पर छोटी ही की मात्रा होती है। फिलहाल ये तद्भव है। इसमें से आपका अक्षर जो शब्द है ये संस्कृत का है, मूल संस्कृत का है, और उसी अवस्था में ये आपकी हिंदी में आ गया है। इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो परफेक्ट है। इसके बाद आगे चलते हैं 25वें नंबर के अंतिम हिंदी के सेगमेंट वाले प्रश्न को देखिएगा। इसमें कहा गया है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है, और देखिए इसमें अच्छा खासा दिया है। तो 4 वाक्य है और 4 वाक्य के हिसाब से नीचे विकल्प दिया है। इसमें आप ये तो नहीं समझ रहे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा सेंटेंस है, ये यही तक है, और उसके बाद नीचे विकल्प में से आपको चुनना है। तो देखिए, उसे मृत्यु दंड की सजा हुई। भाई दंड का मतलब खुद ही सजा होता है, तो आप ऐसे ही लिख दीजिए कि उसे मृत्यु दंड दिया गया, काम हो जाता। लेकिन आपने सजा एक्स्ट्रा उसमें चिपका दिया है, तो अतिरिक्त शब्दों का इस्तेमाल करना भी वाक्य को गलत कर देता है। ये गलत हो गया। विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल है। तो बात तो ठीक है कि विंध्याचल ये घोर अरण्य वाला क्षेत्र था, अभी तो जंगल हर जगह से गायब हो रहे हैं, लेकिन विंध्याचल का मतलब क्या है? विंध्य क्षेत्र का नाम है, और अचल जो शब्द होता है ना, विंध्य और अचल इन्हीं दोनों शब्दों से मिलकर बना है विंध्याचल। तो अचल शब्द जो है वो पर्वत का पर्यायवाची है, तो विंध्याचल का मतलब हो गया विंध्य पर्वत। तो एक बार और एक्स्ट्रा पर्वत लिखने की क्या जरूरत है? ये गलत हो गया। यहाँ शुद्ध भैंस का दूध मिलता है। दूध में भले पानी मिला हो लेकिन भैंस शुद्ध है, ये इस वाक्य से मतलब निकल रहा है। तो आपको भैंस से क्या लेना देना? आपको दूध से मतलब है, तो दूध शुद्ध चाहिए कि भैंस शुद्ध चाहिए, है ना? तो यहाँ पर देखिए, ये लिखना कैसे चाहिए था कि यहाँ भैंस का शुद्ध दूध मिलता है, इस प्रकार से लिखना चाहिए था। मतलब शुद्ध शब्द का प्रयोग दूध के साथ होना था, न कि भैंस के साथ। तो ये भी गलत है आपका। अब इसमें देखिए, मेरे को उससे बात करना पसंद नहीं है, ये तो मुंबईया लैंग्वेज हो गई कि मेरे को तेरा काम पसंद नहीं है, चल हट यहाँ से, और मुझे मामू बनाने की कोशिश मत करना। ऐसे जो सेंटेंस है ये मुंबईया जो टोन होती है उसमें बोले जाते हैं। कुल मिलाकर मेरे को नहीं होता है, मुझे होना चाहिए था। मुझे उससे बात करना पसंद नहीं है, या मैं उससे बात करना पसंद नहीं करता हूँ या करती हूँ, ऐसे होना चाहिए था। तो सारे के सारे जो है इसमें झूठ बोल रहे हैं, मतलब गलत वाक्य हैं, और इसीलिए हम डी वाले को चुनेंगे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी चारों। आयोग ने यहाँ देखिए अच्छी खासी मेहनत की है, पहले लिख दिया है, नंबर लिख दिया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और अंत में लिख दिया है चारों। उससे अच्छा वो लिख देते चारों, तो भी काम हो जाता। खैर, तो यहाँ पर ये विश्लेषण समाप्त होता है, और इसमें इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।